बीजेपी कमजोर नजर आ रही है बिहार में? मैडम, जिस दिन अभी हमारे दौरे पे जो एक बम का गोला, मैं नाम देता हूँ अमित शाह जी का, एक बार उनको दौरे पे जाने दो, अभी देखेंगे ये जो आरजेडी वाले क्या करते हैं। मैडम, वो खुद ही एक तोप है, वो चुप रहते हैं, अमित शाह जी चुप रहते हैं। जब वो जाते हैं ना तो जितनी भी बदमाशियां ना विपक्षियों की, वो शांत बैठ के हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया इसके सामने नहीं बोलना। वो तो दौरे पे निकलते हैं भविष्य देखने, और जिनका भविष्य खराब है वो चुप बैठ जाते हैं, उनके जाते फिर भौंकने लगते हैं। तो कुत्तों को तो कोई रोक नहीं सकता। मैडम, भविष्य की बात की तो लालू जी कह रहे हैं तेजस्वी के हाथ में बिहार का भविष्य। इतने साल से लालू जी वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं, अपने बच्चों का इलाज आज तक बिहार में क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? अपना इलाज नहीं करवाया यार। लालच है ऐसे लोगों पे। आप कह रहे लालू जी नहीं आने चाहिए, पर देखिए चमक आ जाती है चेहरों पे, क्या कहेंगे? बीजेपी आएगी, नीतीश कुमार। मैडम एक बात बताइए, जब जहाँ पे ना सीएम वो था केजरीवाल जी दिल्ली के, वो भी कहते थे मोदी जी अगला जन्म लेना, इतने में छोड़ दो। यही घमंड लालू के परिवार को है, ठीक है, पर ये घमंड निकल जाएगा। चुनाव आने तो आते आते बहुत टाइम है। वही लालू कहते हैं ये सरकार भी लंगड़ी सरकार है, जहाँ नीतीश जी पलटे वहाँ बीजेपी गई। सुनो, वो ये कह रहे थे कि अरे सुनो एक मिनट, लंगड़ी सरकार को तो ये भी बोले 2 महीने नहीं चलेगी, चलते चलते आज 1 साल से ऊपर हो गई मोदी जी की सरकार। देखो जीवन भर चलेगी, मतलब 5 साल पूरी चलेगी। अब रही बात उसकी सरकार की, यही कहता हूँ केजरीवाल को घमंड हुआ करता था। केजरीवाल जी का एक बयान हमें अच्छा लगता था, मोदी जी अगला जन्म लेना, इस जन्म में, हाँ इस जन्म में छोड़ो, अगले जन्म लेना हराने के लिए। तो इसी जन्म में परवेश वर्मा ने हरा दिया। मोदी जी नहीं खड़े हुए थे उसके सामने, परवेश वर्मा खड़े हुए थे, परवेश वर्मा ने हरा दिया नई दिल्ली से, ठीक है। अब बिहार की जनता कहीं ना कहीं नाखुश है एनडीए सरकार से, और अब युवा चेहरा ढूंढ रहे हैं। बहुमत की मोदी जी की बनेगी, एनडीए की बनेगा। मैडम, नया चेहरा आएगा। और एक बात और बता दूं, जब पप्पू जी जिसकी कुंडली में बैठेंगे उसका नाश हो जाएगा। दिल्ली में चले थे सीएम बनने दोबारा, आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दिया। वो आम आदमी पार्टी पप्पू जी को गाली बक रहे हैं, साले तू गलत आया हमारे जीवन में। देखिए वही राहुल जो है दावे कर रहे हैं बिहार में दलितों का साथ ले रहे हैं, और क्या महिलाओं का समर्थन। राहुल जी को काम ही क्या है, वो दलित ढूंढते हैं। कांग्रेस की तरह मोदी का पत्ता साफ हो जाएगा अब की बार। बीजेपी का पत्ता बिल्कुल पत्ता साफ। आएगी किसकी सरकार? क्या सरकार किसकी है? कांग्रेस की आएगी दोबारा। मैडम, कांग्रेस की सरकार आ गई। एक काम करो, अब मैं कह रहा हूँ मैडम, जंतर मंतर पे, मैडम जंतर मंतर पे चले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, देशभक्त बनो, या तो मैं शहीद हो जाऊँ अगर कांग्रेस चली जाए, और कांग्रेस आ जाए तो तुम शहीद हो जाओ। दावे कर रहे हैं कि अगर शहीद हो, लेकिन कोई गरीब आदमी, आज बताओ इंदिरा गांधी अगर जिंदा होती, इंदिरा गांधी, मैं इनको बता, सुनिए तो इनकी जेब में पैसा है तो बीजेपी के हैं। अच्छा। जिसकी जेब में पैसा नहीं है इस वक्त वो बीजेपी के नहीं है। बीजेपी को वोट दी थी, सुनना, मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं कितने सालों में बीजेपी करता हूं, मैं ले जाता हूं। देखिए चाचा को देख लीजिए, आप जैसे ही तो भूखे मर रहे, फिर रोटी खाई क्यों, रोटी बढ़िया खाऊंगा, मुझे पट्टा पता है। और क्या कर दिया बीजेपी ने, देखा दिया इस बार। भगवान ने हाथ पाँव दिए, कमाएगा नहीं, सरकार से खाएगा। भैया एक मिनट, इनसे पूछो इन्होंने ब्याह क्यों किया? इनकी बीवी को तो सरकार भी खिला सकती थी, फिर आपने ब्याह क्यों किया? मैंने तो ब्याह नहीं किया, नहीं, जब भी तो भूखे मर रहे। मेरे पास 2 बच्चे 3 है, मतलब 2 बच्चे हैं, मैं भूखा मर रहा हूँ। लो अभी उन्होंने दुनिया को उन्होंने इस वक्त गरीब आदमी को भूखा मार दिया, जो कितनी कहाँ गरीब हो? लाइव एग्जांपल देखने के बाद कितनी झुग्गियां टूट रही हैं। अरे झुग्गियां, एक मिनट, झुग्गियां, अरे सुनो झुग्गियां, अरे झुग्गियां सुनो मेरी यार, गरीब नहीं है, मेरी सुनोगे, झुग्गियां टूट रही हैं। अरे मेरी ये तो पूछो झुग्गी होती क्या है। भाई जी एक मिनट, आप ये बताओ झुग्गी किसे कहते हैं? मुझे ये बताओ, कुछ नहीं बदला है। झुग्गी किसे कहते हैं? झुग्गी किसे कहते हैं? मैं कह रहा हूँ झुग्गी किसे कहते हैं? भाई जी नहीं, बीजेपी आएगी, आई ना, बहुमत से आई है। हाँ, अब की बार 400 पार हुआ, 400 पार हुआ, 400 पार की बार केजरीवाल भी तो गया, अब की बार केजरीवाल तो गया। क्या नाम हुआ आपका? नाम राधेश्याम यादव। बिहार में अभी तो महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है और लड़ेगी, और फाइट भी करेगी। बीजेपी पिछले के मुताबिक अच्छी फाइट करेगी और अच्छी सरकार जैसे चल रही है वैसे। बिहार में अभी मौजूदा सरकार एनडीए की सरकार है, क्या जनता उससे खुश है? बिल्कुल, हम बिहार के हैं और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये भी मैं कंफर्म कर, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। और ये बिहार में युवा चेहरा आना चाहिए, नीतीश सरकार से जनता जो है अब कह रही है कि परिवर्तन होना। मैं यही कहना
चाहूंगा नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने अपनी सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए अपने कार्य किए और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश उन्होंने नहीं किया। इतना ही उनसे हमारा आग्रह है कि वो अपने पार्टी को भी बचाए और लोगों को भी आगे बढ़ाए, और इसके अगर वो लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने हमारे लोगों के लिए काम नहीं किया। विकास के नाम पर उन्होंने सिर्फ विकास कुछ कर दिया है, लेकिन उसके मुताबिक जो सरकार जनता के काम जितना बेहतर काम लालू जी के राज में हुआ था उतना एनडीए के राज में नहीं हो पाया। आप एक बात समझ, आप एक मिनट मैडम, बीच में बताइए प्लीज, थोड़ा सा मेरी बात। जनता के टैक्स के पैसे से आपने कुछ रोड बना दिया, सड़कें बना दिया, लेकिन उससे विकास नहीं वो माने जाते हैं। विकास ये होता है कि लोगों में विकास हो, लोगों का विकास ये होती है, लोगों का विकास वो होता है कि उसमें उसके जीवन स्तर में सुधार आए। कैसे आएगा? उसके जीवन स्तर में अगर सुधार नहीं आ रहा है तो किसी भी कारणवश अगर उसकी जनता में विकास नहीं हो रही है वो विकास को यही नहीं पता विकास किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, मुझे ये तो बताओ। तो कह दिया ना, उनके जीवन स्तर में कैसे जनता की सरकार की एक ही मुद्दा होनी चाहिए, जनता के विकास, और जनता के विकास तब कौन करेगा? जीवन स्तर नहीं, आप सारे रास्ते को बंद कर दिया। अभी कांग्रेस सरकार ने जितने भी संविधान पे हमला करके चोट करके उन्होंने ध्वस्त करके रखा था हमें संविधान को, मोदी जी ने उसको सारे को ध्वस्त करके अभी हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे देश का विकास है। युवा होने के नाते किसे मौका देंगे? बिहार में कौन आना चाहिए? मैं तो सिर्फ कहूंगा कि नीतीश को हटाओ और बिहार को बचाओ। मैं सिर्फ कहूंगा कि नीतीश को हटाओ और बिहार को बचाओ। बिहार को बचाओ, फिर नीतीश के अलावा कौन सा सब? नीतीश के अलावा या तो हमारे पास आना चाहिए या तो तेजस्वी यादव, नहीं तो चिराग पासवान। मैं भी तेजस्वी में ऐसी क्या योग्यता लगती है? मैं दावा ठोकता हूँ, तेजस्वी में ऐसी क्या योग्यता लगती है कि आप सीएम की गद्दी उन्हें सौंपने के दावे करते हैं? नहीं, बहुत है, उनमें बहुत क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कहाँ तक पढ़े हैं तेजस्वी? एक मिनट, हाँ बताओ, कहाँ तक शिक्षित है? देखो, ऐसे तो उनको कहते हैं कि वो 9वीं पास है, लेकिन 9वीं तो है नहीं। उसको गेहूं और आटे का तो भाव नहीं पता, उसको गेहूं और आटे का तो भाव नहीं पता। जिसे गेहूं आटे का भाव देखो, नीतीश कुमार से तो सिर्फ हम नाराज है कि वो हमारे बिहार में ना बस शिक्षा सुधार करा दे, शिक्षा सुधार हो जाएगा। धंधा ओपन कर दिया। ये अपील करो मोदी जी से कि शिक्षा क्या लगता है पूरी बहुमत से भाजपा को? मैडम, आप हमको एक बात का जवाब दे दीजिए कि हमारे जनता के जीवन स्तर में किस प्रकार हम सुधार लाने की चेष्टा करें जो हमारी जनता उससे खुश हो और वो जनता हमसे इतना आकर्षित हो कि सवाल ना कर सके। जैसे आपने अभी कहा ना कि तेजस्वी में क्या योग्यता है, वो 8वीं कितनी पास है, क्या आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए। भैया आज के टाइम में गाँव बैकवर्ड इलाके में मैं बताता हूँ मैडम, आज विकसित क्यों नहीं हो रहा? मैं बताता हूँ विकसित क्यों नहीं हो रहा। माँ बाप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चा अंगूठा ही तो लगाएगा, या मोदी जाके पेन पकड़ाएंगे। मोदी जी ने तो सुविधा दे दी। मोदी ये कह रहे हैं एजुकेशन बैक है, एजुकेशन के लिए आप अपील करो सरकार से। अगर आपको कहीं लगती है कॉलेजेस अच्छे हुए, रोड अच्छे हुए, लोगों को घर मिला, लोगों को सुविधा मिली, लोगों को सड़क मिले, अगर ये चीजें नहीं मिली तो कोई कहो मेरे से सब चीज मिला तो फिर क्या दिक्कत है? बताओ यार, आप बताओ लालू के टाइम में क्या था जो आज नहीं है? आप एक बात हमको बताइए, इकोनॉमिक्स आप जानते हैं? हाँ जानते हैं जी। उसमें नेसेसरी सिटी ऑफ गुड्स माना जाता है। क्या कितने गुड्स होते हैं मालूम है आपके? ना वो मालूम नहीं मालूम है। आप बताओ। वो चीज अगर हमारे जनता को उपलब्ध नहीं हो पाए, मैं पहले मेरी बात सुनो। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप बताएं। वही चीज, वो जनता, वो सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट में जनता को अवेलेबल एनी टाइम में अवेलेबल होनी चाहिए, तब हमारे जनता में विकास होगी। ऐसे विकास नहीं होगी। अच्छा, तेजस्वी जिस प्रकार दावे कर रहे हैं, वो खुद शिक्षित नहीं है, उसके बावजूद दावे कर रहे हैं कि बिहार का भविष्य बदल देंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं उसके अंदर है। उसके जमीन के पैर से नीचे से जमीन की वो जो जमीन है ना वो खोखली है। क्यों खोखली है? सिर्फ MY समीकरण पे वो चलती है, और MY समीकरण वो कहता है कि हमारा है। मैं मेरी बात सुनो, उसकी जमीन राजनीतिक इच्छा शक्ति उसके पास नहीं है। सिर्फ बोलने से और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है मैडम। तो ये जमीन पर समझदार आदमी है, हम अनपढ़ हैं। मैं कहता हूँ आई एम नॉट एजुकेटेड, आप एजुकेटेड हो। सुनने की शर्त कहना चाह रहा हूँ, आज के संविधान में सबको अपना अधिकार पाने का राइट है, राइट मैम, सबको है। आप अपील करो सरकार से, आपको कोई दिक्कत है? इन्होंने कहा भाई ने सुनो सर, अगर भाई के कॉलेज में सुनो, भाई के कॉलेज में अगर सुविधा नहीं है, सुनने की आप कहाँ करोगे अपील? सरकार से ही तो करोगे। अगर आपके यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है ज्यादा, या वहाँ शिक्षा सही नहीं हो रही तो क्या करोगे? अरे मैडम ये चाह रहे हैं एक सेकंड तो एक बार में जा रहा हूँ मैं इनसे बात करिए ना। नहीं, जो आप शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में हमारे यहाँ तो नहीं है, शिक्षा शिक्षा की जहाँ तक बात है बिहार में, एक मिनट आ रहा हूँ,
बिहार में जहाँ तक शिक्षा की बात है तो उन्होंने जो भर्तियां करवाई उसमें पेपर लीक हुआ या किसी भी कारणवश अगर वो गलत हो रहा है, आप उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं लाते हैं? आज तक पेपर लीक ही होते आए, आज योगी जी आए तो पेपर लीक होना बंद हो गया। भाई मैं बिहार के बारे में तो नहीं जानता, मैं तो यूपी के बारे में जानता हूँ। मैडम आज उत्तर प्रदेश में किसी माई के लाल में दम है तो पेपर लीक करके दिखा दो, तुरंत के तुरंत एक्शन होता है, पेपर भी खत्म और लीक करने वाला भी खत्म। अच्छा, थोड़ा महिला से राय जानना चाहूंगी, क्या नाम है मैम? थोड़ा सा आगे। नीरज वर्मा। क्या लग रहा है मैम, बिहार चुनाव नजदीक है, किसे मौका मिलना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी, रीजन क्या है बीजेपी को? बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो कह रहे बिहार में एनडीए सरकार ना सबका साथ कर पा रही है और ना ही सबका विकास कर पा रही है। आने वाले टाइम में नीतीश जी ही जीतेंगे, आप ये देख लेना, सत्ता हमारी बीजेपी की ही आएगी। नीतीश जी के राज में महिला सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो नया चेहरा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? बीजेपी तो है, नया चेहरा ढूंढ देगी, बदमाशों को तो खुद ही खत्म कर देगी। मैडम अभी बीजेपी लड़ना नहीं चाहती किसी को, अपनी वोट बैंक के लिए बीजेपी को किसी न किसी को खड़ा करना ही पड़ेगा। अगर नीतीश गए तो बीजेपी गई, अभी नीतीश के हाथ में सत्ता है, कौन है जो पागल ये कह देगा कि नीतीश को हटा दो तो सत्ता ही चली जाएगी? जहाँ नीतीश जी होते हैं सत्ता उन्हीं की होती है। इस समय है क्या लगता है, क्या नीतीश जी इधर उधर जाएंगे फिर? नहीं नहीं, जिस प्रकार उनका नाम है डगमगा गए। वो था अब नहीं है, अब वो चेंज हो गए हैं। तो बीजेपी में आते ही स्थिर कैसे हो गए, चेंज कैसे हो? क्योंकि वो जान गए हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए लालू जी का कहना है कि बिहार का भविष्य केवल तेजस्वी के हाथ में है, ऐसे किस तरीके से? अब लालू जी के बारे में तो क्या ही कहेंगे, लालू जी तो खुद आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो तेजस्वी क्या कर पाएगा? एनडीए के राज से बेहतर राज उनका था, आने वाला टाइम बताएगा। सब सुरक्षित थे, सब खुश थे। बिहार में सबसे ज्यादा करप्शन होते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा। मैडम हम बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन जो हमने जो सुना है ना और जो न्यूज पे देखा है उसी की भाषा बोल रहे हैं। आज देखो नीतीश है, जिस दिन नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा उस दिन उसकी जमानत जब्त हुआ, फिर कभी मुख्यमंत्री क्या वो सांसद भी नहीं बन पाएगा। ये युवा है और युवा का कहना है कि तेजस्वी यादव को बिहार में मौका मिला। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी को ही मौका मिलना चाहिए। मैडम आप बिहार से हैं? नहीं है, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार का हाल जानता हूँ, मैं बिहार का हाल जानता हूँ। और क्या हाल है बिहार में? बिहार में शिक्षा सुधार है ही नहीं। शिक्षा नहीं है। कब से नहीं है, कितने साल से नहीं है ये बता दो भैया। यार नहीं है। अरे कब से नहीं है, आज नहीं है यार, लालू के टाइम से नहीं है, अभी भी नहीं है। आज के बाद पैदा हुआ है। आप ये बताइए किसको मौका मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है कि ऐसा किसको मौका मिलेगा कि बिहार में सुधार हो जाए? पढ़ा लिखा नहीं, बेटा पढ़ा लिखा नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, ये है विकास देश का, ये भैया युवा होना चाहिए। अब तो युवा लाओ ना। इतना दिन में नीतीश कुमार मुझे ये बताओ, आप एक बार इंटरव्यू तो लो तेजस्वी अपने का। नालंदा जिले में कुछ कर देगा तो हो जाएगा। चलो मेरी बात सुनो, बिहार और मुझे बिहार के बारे में नहीं पता, इतना मालूम है तुम तेजस्वी यादव को बिठाओ और उसका इंटरव्यू लिवाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना देश चला सकता है। आप जाकर उनसे इंटरव्यू लो ना, तब समझ में आ तो जाएगा। आप मेरे साथ चलो, कहो उससे तेजस्वी से कि हमें बुलाए, हम लेते इंटरव्यू। मैं ये कह रहा हूँ, कारण बता भाई साहब, तेजस्वी को लाने का एक अरे तेजस्वी को लाने का एक कारण बता दो। नहीं चेंज होना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए। चेंज में कौन? देखिए युवाओं में तो और भी चल रही है। नहीं युवा में कोई है, चिराग पासवान को लाओ फिर। चिराग जी को बस क्या? नीतीश वो भी तो कुमार भाजपा आना की चाहिए, है। नीतीश कुमार नहीं आना अरे चाहिए। नीतीश जी को छोड़ के मैं कह रहा हूँ ना चिराग आए ना नीतीश आए ना तेजस्वी आए, एक नया चेहरा है जिसे सरकार उसके देश के हित के लिए सीखे, उसके लिए अपील करो। नया चेहरा तो कोई है ही नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता यार, महाराष्ट्र में देखो, अरे बहुत है, अभी तुम कितनी उम्र है भाई अभी आपकी? देखो मनीष कश्यप अभी है ना, तो वो लड़ रहा था, तो अभी मतलब वो नहीं लड़ रहा है। जब लाना होगा ना तो जैसे कहते हैं ना अलादीन का चिराग घिसते हैं तो एक अलग वो क्या निकलता है, जिन निकलता है, वो जिनी तुम्हें दिखाई देगा, फिर कहोगे आज का हमारा नेता कैसा हो ऐसा हो, पूरे में डंका बजेगा, भी रुक जाओ। अच्छा, बिहार का नेता ऐसा होगा कि डंका बजेगा? बजेगा, एक दिन जरूर चिराग घिसेगा और अलादीन घिसेगा और चिराग में से जिन निकलेगा। कहीं वो चिराग पासवान ही तो नहीं निकलेगा फिर। अरे चिराग नहीं निकलेगा, मैं तो दो ही चेहरा भाई, एक तेजस्वी यादव नहीं तो चिराग। अलादीन का रोल तो निभाएंगे हमारे, मैं बता दूं आपको, अब मैं भी जा रहा हूँ, अलादीन का रोल निभाएंगे हमारे यहाँ के कौन है दिग्गज नेता, नाम बता दो, अमित शाह जी, वो घिसेंगे और मोदी जी उनका नाम अनाउंसमेंट करेंगे। ले लो जी, तेज प्रताप यादव बैठे बैठे शोर मचाते रहेंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब क्या कहेंगे? आप किसे मौका दे रहे हैं बिहार में? नीतीश कुमार ही आएगा। नीतीश जी आएंगे, मतलब एनडीए सरकार आएगी। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? बीजेपी बीजेपी। नीतीश आएगी, फिर बीजेपी आएगी। लालू तो चोर है, पहले जेल में काट के आया, अरे बेटा कर देगा। नहीं हो सकता है। अरे वो भी ऐसा ही है, बेटा तो ईमानदार है। अरे वो भी ऐसा ही है, जो पैसा कमाया लालू ने जनता को दान कर देना, फिर जनता को दान कर दे। सरकार इस बार कह रहे बिहार का भविष्य बना देंगे। नहीं वो बेकार बंदा है। कह रहे जंगल राज अब हो रखा है। नहीं मोदी और नीतीश जैसा तो बंदा कोई है ही नहीं। हाँ।